नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। हम देखेंगे कि ये योजना शहरों और गांवों में रहने वालों के लिए कैसे अलग-अलग काम करती है। हाँ, बिल्कुल। ये काफी जरूरी भी है समझना, क्योंकि ये दोनों की जरूरतें काफी अलग होती हैं। सही कहा। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि अगर कोई अपना घर बनाने या खरीदने का सोच रहा है तो PMAY के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या खास मदद मिलती है और इनमें असल में फर्क क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरी भारत की। PMAY अर्बन, यहाँ का सिस्टम कैसा है, क्या है यहाँ पे? देखिए, PMAY अर्बन में जो मुख्य चीज है वो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, CLSS। CLSS। हाँ। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेता है तो सरकार उस लोन के ब्याज पर सब्सिडी देती है। अच्छा। इससे मतलब लोन का बोझ कुछ कम हो जाता है। हाँ, और ये सब्सिडी सीधे लोन अकाउंट में जमा होती है, तो या तो आपकी EMI कम हो जाती है या फिर लोन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये पूरी तरह सालाना आय पर निर्भर करता है। अच्छा, आय के हिसाब से मतलब अलग-अलग स्लैब्स होंगे फिर? बिल्कुल। मोटे तौर पर हाँ, 3 श्रेणियां हैं। पहली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और निम्न आय वर्ग LIG। इनकी सालाना आय अगर 6 लाख रुपए तक है, 6 लाख तक, हाँ, तो इन्हें 6 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पर सबसे ज्यादा मतलब 6.5% की ब्याज सब्सिडी मिलती है। 6.5% काफी ज्यादा है ये तो। जी। फिर दूसरी और तीसरी श्रेणी है मध्यम आय वर्ग की, MIG। MIG 1 में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख के बीच है। 6 से 12 लाख। हाँ, उन्हें 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% सब्सिडी मिलती है। और फिर है MIG 2, जिनकी आय 12 लाख से 18 लाख सालाना है, उन्हें 12 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर 3% सब्सिडी मिलती है। अच्छा, तो जैसे जैसे आय बढ़ रही है, लोन अमाउंट जिस पे सब्सिडी मिल रही है वो बढ़ रहा है, लेकिन सब्सिडी का परसेंटेज कम हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। तो इन सब्सिडी की कोई मैक्सिमम लिमिट, कोई ऊपरी सीमा भी होगी? मतलब कितना पैसा मिल सकता है मैक्सिमम? हाँ, बिल्कुल। अधिकतम सब्सिडी राशि भी तय है। जैसे पहले EWS LIG के लिए ये करीब 2.67 लाख तक हो सकती थी। 2,70,000 के करीब। ठीक है। और MIG 1 के लिए लगभग 2.35 लाख और MIG 2 के लिए 2.30 लाख तक। पर यहाँ एक जरूरी अपडेट है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 2025 के बजट के बाद शायद EWS LIG के लिए जो अधिकतम सब्सिडी है उसे घटाकर 1.8 लाख रुपए कर दिया गया है। ओह, काफी कम कर दिया है। 2.25 लाख से सीधा 1.8 लाख पर। इसके पीछे कोई वजह तो साफ तौर पर नहीं बताई गई है, पर अंदाजा यही है कि या तो बढ़ती लागत की वजह से या फिर योजना का दायरा बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के इरादे से ये बदलाव किया गया हो सकता है। खैर, ये तो हुई शहरी योजना की बात, PMAY अर्बन, जहां पूरा फोकस लोन को सस्ता बनाने पर है, ब्याज कम करने पर है। जी। लेकिन अगर हम शहरों से निकलकर गांव की तरफ देखें, PMAY ग्रामीण, वहां तो तस्वीर काफी अलग है ना? बिल्कुल अलग, एकदम अलग। PMAY ग्रामीण में ये लोन सब्सिडी वाला सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, तो फिर वहाँ क्या है? वहाँ सरकार घर बनाने के लिए सीधे आर्थिक मदद देती है, मतलब डायरेक्ट पैसा। अरे वाह, सीधा पैसा, लोन का कोई चक्कर नहीं। ये तो वाकई काफी अलग है। कितना पैसा मिलता है उसमें? अगर मैदानी या सामान्य इलाके हैं तो घर बनाने के लिए 1,20,000 दिए जाते हैं। 1,20,000? हाँ, और अगर पहाड़ी इलाके हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं या IAP जिले हैं तो वहाँ मदद थोड़ी ज्यादा है, 1,30,000। 1,30,000 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। और ये पैसा एक साथ नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि एक बार में दे दिया। हाँ, वो तो हो गई। जैसे जैसे घर बनने का काम आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस होती है, ये रकम 3 से 4 किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। अच्छा, किश्तों में? हाँ, इसे DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि पैसा सीधा उसी के पास पहुंचे जिसे जरूरत है, बीच में कोई लीकेज न हो। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि शहरी योजना ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो शायद बना बनाया घर खरीद रहे हैं या लोन लेकर बना रहे हैं, जबकि ग्रामीण योजना खास तौर पर उनके लिए है जो अपनी जमीन पर खुद घर बना रहे हैं। हाँ, काफी हद तक आप कह सकते हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उससे यही निष्कर्ष निकलता है।
देखिए, शहरी क्षेत्रों में तैयार घरों का बाजार बड़ा है, जमीन भी बहुत महंगी है, तो वहाँ लोन सब्सिडी शायद ज्यादा प्रैक्टिकल मानी गई। लॉजिकल है। वहीं ग्रामीण भारत में जहाँ लोग अक्सर अपनी जमीन पर खुद ही निर्माण करते हैं, वहाँ सीधी नकद सहायता वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने और उसे पूरा करने में ज्यादा मददगार साबित होती है। तो ये दो अलग अलग जमीनी हकीकतों के लिए दो अलग अलग समाधान जैसे हैं। ये तो काफी स्पष्ट हो गया। अच्छा, क्या इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो शर्तें हैं वो भी अलग अलग हैं या कुछ कॉमन भी है? नहीं, कुछ बुनियादी शर्तें तो दोनों के लिए समान है। बहुत जरूरी शर्तें, जैसे आवेदक या उसके परिवार में किसी के भी नाम पर पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पहली शर्त पक्का घर ना हो। जी। दूसरी, उस परिवार ने पहले कभी पीएमए योजना का लाभ न लिया हो। ठीक है, मतलब एक परिवार को एक ही बार लाभ मिलेगा। हाँ, और अक्सर ये भी देखा जाता है कि आवेदन में परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है या फिर घर का मालिकाना हक संयुक्त रूप से पति पत्नी का होता है। ये महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने के लिए है। ये एक अच्छी बात है। तो आज हमने पीएमएवाई के शहरी और ग्रामीण दोनों चेहरों को समझा। शहरों में आय के आधार पर लोन सस्ता करने की कोशिश, तो गांवों में घर बनाने के लिए सीधी सरकारी मदद। मतलब दो अलग जरूरतें, दो अलग तरीके। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये जो अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं, क्या ये वाकई शहरी और ग्रामीण भारत की जो जटिल आवास जरूरतें हैं उनको सही ढंग से पूरा कर पा रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या है और ये सहायता असल में उन तक मतलब कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद और गौर किया जा सकता है।